Ram 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 वाक्य बोले Ram 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 बोलिए सतगुरु देव की जय सतगुरु जी की पातिका जे कोई पर से ध्याय विविध ताप मिट जाते तुलसी तल होई जाए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखिल दुरित पुण्यं गञ्जनं देवायां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रश्च पुटेश यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोपालबालं भुवनेकपालं
तरते द्वैक्षणम् सहारवक्षस्थलकोसुश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगत् त्वमेव विद्या च जरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिते रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाकायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीतासहस्रं नौमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देहं सदा परिभवग्नमवेक्षितोऽहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्याख्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के पवित्र श्री चरण कमलों में मन वचन वाणी व्यवहार के माध्यम से बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से भगवत चरणों के प्रति क्षणिक भाव जगा,
जिनकी कृपा दृष्टि से ही भगवत नाम रूपी महामंत्र दिया, जिसके सहारे संसार सागर को पार किया जा सकता है। तत्व प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार-बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ग्रंथ के रचयिता महामना महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित भगवत चरणानुरागी भाइयों, माताओं, बहनों, महात्मा भक्तमाल के चरित्र में अपने भाव व्यक्त करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएक, इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनेक भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा, भक्तों की कीर्ति का वर्णन महात्मा जी कहते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं जिन महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन करता हूँ, इसमें कहीं अज्ञान जनित, मोह जनित माया मेरे अंतःकरण में न आए। केवल भक्तों का ही जीवन चरित्र जीवन में बना रहे और जिन्होंने जो आदर्श रखा, उन आदर्श के आधार पर मेरे हृदय में भी वही भक्ति का संचार हो, यही मेरी आपसे इच्छा है। कल के दिवस में आपको कुबेर के संबंध में कुबेर का जीवन और कुबेर की राम भक्ति, कुबेर की सहनशीलता, कुबेर का त्याग, आदि आदि के गुणों का वर्णन किया था। आज इसी भक्त चरितांक में महात्मा जी कहते हैं,
शेषनाग गुरु ज्ञान विचारा, सहज सुखा में जो राम उजारा। राम रसायन नारद पिया, ऋषि सनकादिक हरि गुण दिया। अपने इस ग्रंथ में उन्होंने एक एक महात्मा का नाम को प्रकट किया, उच्चारण किया है कि शेषनाग, शेषनाग गुरु ज्ञान विचारा, शेषनाग गुरु ज्ञान विचारा। और ससमुखा सुराम। महाराज भगवान के, विष्णु के अनन्य सेवक जिनका साक्षात नारायण की सेवा में, और या यूं कहते हैं कि साक्षात नारायण के ही रूप है, भगवान के जितने भी शक्तियां हैं उनमें ये भी भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप भी है। और इसमें यह संकर्षण के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। और अपने शेष जो स्वरूप है, उस शेष स्वरूप से भगवान आदि पुरुष नारायण आदि पुरुष इनको संबोधित करते हैं। उस नारायण को के परे रूप में क्षीर सागर में निवास करते हैं, क्षीर सागर में विराजमान है। जो 1000 जिनके मुख है, फन है, और एक एक मुख में आपके हमारे तो केवल एक जीवन, ये 2 3 4 जीवन अतिरिक्त और कोई हो नहीं। पर किसी भी नाग जाति, किसी भी सर्व जाति जो बार बार अपनी जीवान को लपलपाती बाहर निकाल, राम राम बार, यदि गौर से देखें हम तो उसकी जीवान में एक जीवान और है, 2। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा है कि जिस शेष के 2000 जीवाने, 1000 फन है और 2000 जीवाने, वह सतत भगवान के गुणानुवाद गाया है, सतत उभय सहस। रामचंद्र जी महाराज अपने एक लघु ग्रंथ नाम प्रताप में वर्णन करते हुए कहते हैं शेषनाग जी के संबंध में कि उभय सहस रसना है जाके, उभय सहस रसना है जाके, और राम राम रटता नहीं छाके।
जिनके मुंह में 2000 जीवा है और दोनों 1000 जीवा से परमात्मा के नाम का जाप करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे 2 हाथ हैं, पर जो हाथ अपना ज्यादा काम आ रहा है वही हाथ काम करता है, बाकी ऐसे पड़ा। कहीं 2 की जरूरत पड़ी तो उसका सहयोग लिया जाता है, बाकी तो एक जाता। पर यहां पर मुंह में 2 जीवान हैं और दोनों जीवान से दोनों ही जीवन से शेष भगवान जो है भगवत भजन का, भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है कि उभय सहज, उभय नाम 2 का है, उभय सहज रसना है जाके, रसना नाम भी जीवन का, उभय नाम 2 और रसना कहते हैं। देखना आपका हाथ चाशनी में लग जाए और हाथ को नहीं धो तो आपका हाथ क्या करेगा? चप करेगा ना, ये नहीं करेगा। भले आप 1 घंटा 2 घंटा तक हाथ धो ही मत, हो तो बिल्कुल, भले वो चाशनी का स्वाद ना ले, मिठास का स्वाद ना ले, पर चाशनी की जो एक प्रकृति है वह तो आपको है ना हाथ में, घी की चिकना। आप अपने हाथ पर, अपने कपड़े पर घी डाल दो, तेल डाल दो, तो हाथ पर भी, आपके हाथ में भी घी का चिकनापन महसूस होगा कि नहीं होगा? चाहे स्वाद में अच्छे कपड़े चिकने कहां से होगा? तब कुछ दाग गए, कुछ तेल गिर गया, तो हाथ पर चिकने चिकने हाथ हो रहे, तब आपके हाथ चिकने चिकने कैसे हो रहे? तब थोड़ा काम पड़ा था घी का और तेल का, तो हाथ चिकने हो रहे हैं। तो अनुभव कर लिया जाता है कि है, पर जीवन में आप भले ही कोई भी मीठी चीज है, चाशनी संबंधित कोई भी चीज मुंह में डालें और मुंह में डालने के बाद में, उसका स्वाद लेने के बाद में फिर जीवन जब करेगी क्या? करेगी क्या? कोई तेल घी का चिकनापन अपने जीवन पर रहेगा क्या? कड़वा पर खाए तो दूसरा स्वाद रहेगा क्या? है जब तक जीवन वहां पर, उसके बाद कुछ भी नहीं, मुख में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है। मतलब रस ना, जिसमें किसी भी प्रकार का रस न रहे, स्वाद न रहे, उसका नाम रसना। तो ये जीवन में रस है क्या? कुछ भी खा पी लो, कोई ज्यादा तो है ही नहीं, पर किसी को कुछ बातें कहोगे तो रस मिलेगा। कभी कड़वा मिल जाए, कभी मीठा मिल जाए, कभी अच्छा मिल जाए, कभी बुरा मिल जाए। ऐसा कहते किसने कहा है? तो स्वामी जी महाराज कहते उभय सहस रसना है। जीव का एक नाम है रसना, जीव का एक नाम रसना, उभय सहस रसना है जाके, और राम राम रटता नहीं जाके। महिमा गाई, कीर्ति गई है वो नागलोक का निवासी, जहरीला फुफकार मारे
के नाम का जाप करते हुए थकते ही नहीं है। बहुत कर लिया ना, अपन थोड़ी देर में बहुत कर लिया, हमारा विरोध कर लिया मंदिर साहब, मैंने तो बहुत कर लिया, बहुत देर दिया कर लिया, कुछ भी नहीं, कुछ बहुत करे, बहुत कर लिया, या आपने विश्राम ले लिया, बहुत कर लिया आपने। भक्ति में विश्राम, हमारे जीवन में भक्ति में तो कभी विश्राम आना ही नहीं चाहिए। संतोष भक्ति में नहीं, सेवा में नहीं, दान में नहीं। भक्ति जितनी करो उतनी कम, सेवा जितनी करो उतनी भी कम, चाहे किसी। और कोई अभावग्रस्त व्यक्ति आए तो जीवन में ये मत सोचो कि मैंने तो कर दिया था, इसको नहीं करूं। बार बार सबकी क्या करें, यही काम है क्या? एक का करते हैं, हम दो का कर देते हैं, सब क्या करेंगे, बहुत रहेंगे। पर सेवा दान ये भी, जो भी अभावग्रस्त दुखी आए और उसमें कभी संतोष मत करो। परमात्मा ने दिया है ना, अपना क्या है, और आपका होता तो आपके साथ में जाएगा, आपका होता तो आपके साथ है, तो आपका है नहीं। आप जब भी इस शरीर को यहाँ छोड़ के जाओगे तो जितना भी भौतिक चीजें हैं इधर सब यहाँ खाली, ये केवल व्यवहारिक बात है कि मैं और मेरा, केवल व्यवहारिक। तो नाम जप कबीरा सब ही निर्धनी, कबीरा सब ही निर्धनी, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानी, राम नाम धन होय। जिसके पास में नाम की संपत्ति है, ये बाहर की संपत्ति तो आपस में बंटवारा हो जाएगा, ले लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। पर ये राम का नाम जो आपने जप किया, स्मरण किया, जो आपने दान दिया, जो आपने किसी व्यक्ति की सेवा की, उपकार किया, ये संपत्ति जो है किसी की, जो आपकी, और किसी की कोई बंटवारा नहीं। तो उभय सस रसना है जाके, और राम राम रटता नहीं था। उनको इतना नित्य भगवान का नए नए नामों का उच्चारण कर दो, नए नए निकलते ही रहते हैं, खजाने में प्रकट होते ही रहते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति पर आपका कोई द्वेष हो, ईर्ष्या हो, मन मुटाव हो, वैमनस्यता हो, तो उसके विरोध में, उसकी निंदा में, उसकी बुराई में आपके पास में कोई शब्दों को टोटा नहीं, कोई टोटा नहीं, नए निकलते जाएंगे, नए निकलते जाएंगे, नए आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। अपने को याद नहीं मैंने कितना कह दिया, अब ये कहां से प्रकट हुआ, ये बुराई कहां से प्रकट हुई? खदान बन गया, जैसे खदान में खोदते जाओ वही निकलेगा, वैसे बुराई की खदान होगी। पर स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं, श्री महाराज रामचंद्र जी महाराज का अपने ज्ञान उपदेश में कहा गया, राम राम रसना रटो, राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष,
दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष। आरती सुमिरन सेवा कीजिए, सब निर्दोष ज्ञान कह लीजिए। सुमिरन का असर कब होगा, नाम का प्रभाव कब मिलेगा? हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अंग हैं, पाप हैं, वह कब समाप्त हो, कब क्षय होंगे? उसके लिए भी साधन बताया कि जीवन से तो राम राम बोलो और शरीर से अपने मन को, इंद्रियों को आप नियंत्रण में रखो। पारुषित कहते हैं नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संयम, तन पर संयम, मन पर संयम, और यहां तक कि हमारी नींद पर भी संयम। वो सो गए, इतने साल हो गए सोते सोते, अरे सोते सोते सो गए, पर क्षीर सागर के सैन प्रभु पर कबहू चित नहीं लाए। कौन सो रहे हैं? आप हम सो रहे हैं, पर मन में कभी क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु उनका मन में चिंतन किया, सोवत सोवत सो गए, अब सोवन के दिन आए। जन्म से सो रहे हैं, जन्म से भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वही तुम्हें नहीं है, कोई नहीं, पर उस प्रभु का चिंतन नहीं कर सकते। आज तो बहुत थक गए, ठीक है। महापुरुष कहते थे कि वो सोने वाला ज्यादा तू सोया है तेरे स्वभाव में, पर जरा थोड़ा सा समय निकाल करके उस सोने वाले का भी चिंतन कर ले। क्षीर समुद्र, कौन सोया है? क्षीर समुद्र में सोए हुए, जिसकी शेष नाग की सैया है और शेष जो है समुद्र की पटना तेल डूबने के काम। उसको भी चिंतन लाओ, वरना स्थिति आएगी सोते सोते पूरी जिंदगी चलती जाएगी और आखिर में एक दिन सोए, क्या होता है? तो राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। महापुरुष कहते हैं कि राम का नाम का जाप तो करो, ये तो अच्छा है, पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी रखो। श्री राम वैसे कोई चीज है ना, आप बाजार जाते हैं, सब पैकिंग सीट पर है कि सील है कि नहीं, सील नहीं तो विश्वास नहीं, सील नहीं तो इसका उपयोग किया होगा, ये होगा, नकली हो सकता है, सील होना चाहिए कंपनी की। तो यहाँ पर भी महापुरुष कहते हैं कि राम के नाम के साथ अपनी इंद्रियों पर भी संयम जरूरी है, और जो आपके प्रारब्ध में है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसके मान से जो भी परमात्मा ने दे दिया, जितना भी आपको परिश्रम का परिणाम मिल गया, उसमें संतुष्ट हो, जितना दिया उसमें से हाय हाय करोगे तो प्रभु भजन नहीं। काम ही काम करे निशिवासुर, काम ही काम करे निशिवासुर, राम के नाम को कूट दइए। क्या करें? दिन रात काम ही काम, भगवान से पीठ दिखा दी, भगवान से दूर चले। महापुरुष कहते कि राम काम ही काम को दौर मरे, दिन रात काम, ये काम, ये बुरा होने वाले
ये काम, ये काम, ये काम ही काम करे, निसी निसी कहते रात्रि को दिन रात लगा इस बात, राम को नाम को उठ दे, प्रभु के नाम से उपेक्षा तिरस्कार काम के पीछे। और है रामज्ञ संप्रदाय तो ये कहता है कि हाथे काम और मुखे राम। कितना सीधा सरल प्रभु भजन के लिए कहा कि हाथ से काम करो, हाथ से काम करो और मुख से प्रभु का नाम का जाप करो। हरि बोल मेरी रचना गढ़ी गढ़ी, हरि बोल मेरी रचना गढ़ी, हरि बोल गढ़ी, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन व्यर्थ, क्यों जीवन व्यर्थ बिताती है, क्यों जीवन व्यर्थ, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, 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 ए हरि बोल मेरी रचना गढ़ी गढ़ी, हरि बोल गढ़ी, हरि बोल मेरी रचना। माँ तो कहते कि हे कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराते, हर चीज तेरे को ही मिलती, स्वाद तू ही दे, जो भी चीज है सब तेरे को। अच्छा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा भूख लगे फिर भोजन अनेक प्रकार का मिष्ठान भी तेरे को, और बीमार हो जाए तो दवाई भी, बीमार हो जाए तो गोली दवाई किसमें खाए, हर चीज तेरे को। पर एक काम और कर लेना, खाने में तू आगे है, बोलने में तू आगे है, जो बोलना चाहिए वह नहीं बोल पा रही है, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलती है, जो नहीं बोलना चाहिए उस पर नियंत्रण, पर वो तो पहले हम क्यों चुप रहे, हम तो बोलेंगे। और ऊपर जोर से हम तो बोलेंगे, बोलने से और नहीं बोलने। गुरु महाराज कहते भैया किसी को भी कुछ भी तेजी से या नाराजगी से या द्वेष से ईर्ष्या से बोलोगे तो उसके मन को नहीं बदल सकते, उसके विचारों को नहीं बदल सकते। उसने आपका अपराध किया है तो उसको आप दबा नहीं सकते, पर यदि आपने उसके संबंध में किसी भी प्रकार की शब्दों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की, शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की, ये तू बुरा है कि अच्छा है भी नहीं, एक दिन ऐसा आ जाएगा तुम्हारा मौन रहना उसके हृदय को बदल देगा, और जब उसका हृदय को बदल जाएगा तो तेरी साथ मौन भी तो पर नहीं है, किसी अपने वाले को जानना उसको अपना मानते हैं ना, तो बच्चा पहले अपनी गली की माँ नहीं बोलती, माँ आगे पीछे बोलती नहीं, मुंह है क्यों नहीं बोले, क्या उसके मन में क्या द्वेष है क्या,
पर नहीं, बच्चे ने गलती की है, भूल की है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है, ये मेरा है, लगाव है मेरा। तो मां नहीं बोलती, और नहीं बोलने का कारण वो अपनी भूल सुधार लेता है और कहता भविष्य अब नहीं तो ये थोड़ा उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम उपदेश देकर के नहीं सुधार सके, पर यदि आपने उसको अपना माना है, इसको सुधारना है, ये अपना है, और पराये को भी अपना करना है। अरे अपने बोल करके तो अपने को पराये कर लेते, पर कितनी बार लोग बात जो है पराये को भी अपना बनाए, कितनी बार पराये को अपना बनाए। और वही सत्पुरुष थे, वही महान है जो अपने को पराया बना, वो नहीं, जो पराये को अपना बना ले वही सत्पुरुष है, वही संत है। कितना राम, कितना महत्व, कितना प्रभाव, कितनी कीर्ति। प्रसन्न चल रामनाथ जी पान, हमें जीवन से प्रभु का भजन करें, नाम जप। स्वामी जी महाराज ने शेषनाग की महिमा में कहा कि 2000 जीवन से जो राम का नाम ले रहा है, और उसके अलावा भी जिस नाम रूपी पीयूष, पीयूष कहते अमृत का पान के लिए, और जब वो बोलते जाते हैं ना, राम 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 बोलते जाते, नाम जप कर रहे हैं, जिस मंत्र को एक बार बोल दिया निकलते जाते हैं। जैसे क्रोध में किसी के प्रति गालियों का अंबार निकलता जाता, तो पढ़ेगी आपने मंत्र तो याद किए, तो वही याद किया आपने, श्लोक याद किया आपने, स्तुतियां याद की आपने, और भजन याद किया आपने, पर किसी व्यक्ति को गालियां देने के लिए, गालियों के लिए कहीं पर कोर्स किया क्या? निकलती जाती है, उसमें कोई सीमा नहीं। 5 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट बोलूंगा, घंटा भर बोलूंगा, बोलते जाओ, जब नहीं इनको खदान की खदान इस खदान तो ये, पर उस समय जब बोलते हैं ना शेष भगवान, देखना तो वैसे तो नाग के क्या है, नाग के पास में क्या है? जहर है। सांप के पास में क्या है? जहर है, जहरीला है। तो याद रखना, सांप के 2 जीवान हैं, पर सांप के जीवान में कोई जहर नहीं। सांप के दांतों में जहर है, सांप के दांतों में जहर है, जीवान में जहर नहीं, क्योंकि वो 2 जीवान होते हुए भी वो परमात्मा का नाम का उच्चारण करता है, इसलिए उस सर्प के जीवान में जहर ही नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि जिस नाम का जाप करते करते उनके मुख से लाल पड़ती रहती, उस लाल को भी साफ नहीं करते। अब ज्यादा बोलेंगे सब बोलते जाएंगे, हमारे लाल पड़ती रहती। तो ना शेष के मुख से वो लाल टपकती रहती है, पर उनको इतनी फुर्सत नहीं कि लाल को पूछ लूं मैं, साफ कर लूं। और धीरे धीरे जिस जीवान से वो परमात्मा का नाम का उच्चारण करता है, जिस दांत के पास में जहर है, वहां पर दांत में जहर है, वहां पर जीवान में अमृत बन गया, अमृत का कुंड पाता है। इसीलिए तो कहा कि पीवक, स्वामी जी महाराज कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज, कि पीवक पता न पाइए, पीवक न चंद्र आकाश। हमने सुना है कि पीवक अर्थात अमृत कहाँ है, तो लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नाग लोगों के पास, नाग लोग
पास में अमृत है। नहीं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं सुना। तो क्या हमने ऐसा सुना कि अमृत जो है ना चंद्रमा के पास में। अपन शरद पूर्णिमा मनाते हैं ना, शरद पूर्णिमा मनाते हैं, और शरद पूर्णिमा में खीर बनाते हैं, रात्रि के समय चांदनी में रखते, चांदनी में बनाते, भजन कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, आरती करते हैं, एक निष्ठा और कहते हैं कि सब आज अमृत है। खीर का प्रसाद मंदिर में भगवान 12 बजे बाद वो क्या अमृत कहाँ से गिरा? तो भगवान का चंद्रमा की चांदनी में से आज अमृत गिरेगा, और उस अमृत को ग्रहण करने वाला ये दूध पायक, पर सुना है, शास्त्र कहते हैं और आज भी हम जो है शरद पूर्णिमा, आसोज की पूर्णिमा पर जो है खीर का भोग लगाते हैं, खीर का प्रसाद देते हैं और खुले में खीर बनाते हैं कि आज चांदनी से अमृत निकलेगा, चंद्रमा से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को ये दूध अपने आप ग्रहण, और ये हम पिएंगे तो हमारा भी शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा। तो जो है अनेक प्रकार की दवाई औषधि युक्त बनाते हैं, और उससे आधी व्याधि बीमारी जो अब श्वास की बीमारी के लिए, अमुक बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए उस दिन साल में एक बार ये खीर का प्रसाद कर लेगा, क्योंकि इसमें अमृत। स्वामी जी नाम में कहते हैं, जान अजान पीवे कोई अमृत, जान अजान पीवे कोई अमृत, जास के रोग टरे ही टरेंगे। चाहे कोई व्यक्ति अमृत की महिमा जाने या न जाने, अमृत की क्या महिमा, क्या कीर्ति, वह न भी जाने, पर अमृत का पान एक बूंद भी मिल जाए ना, तो वह बीमारी से मुक्त। पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में तो मैं पाताल में भी गया, नागलोक में भी गया, वहां पर मुझे मैं चंद्रलोक में भी चला गया। ये संतों की पहुंच है, इसलिए उन्होंने 36,000 वाणी का वर्णन किया ना शब्दों का, वो किसमें अनुभव किया था। दूसरे ग्रंथ हैं, रामचंद्र जी महाराज का ग्रंथ का नाम है अनुभव वाणी, जो जीवन में मैंने अपने आप में जो कहा, पर उसके पहले अनुभव किया मैंने, उसके पहले मैंने अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद में फिर मैं आपको ये दे रहा हूं। तो वो कहते हैं, पीवक पताल न पाइए, पीवक न चंद्र आकाश, और राम चरण हम पाइयो। कहाँ मिला मुझे अमृत? चंद्रमा के पास अमृत नहीं मिला, पाताल में अमृत नहीं मिला, पर अमृत कहाँ मिला? रामचरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास। मुझे अमृत की जो प्राप्ति हुई है ना, ये कहाँ हुई? मुझे गुरु की शरण में गया तो गुरु महाराज ने ये कौन सा भगवत नाम रूपी ये अमृत दिया, ये प्राप्ति हुई। और जो है भगवत नाम रूपी, तो नागलोक के लिए शेष भगवान के लिए कहा जाता है कि ये भगवत नाम का उच्चारण करते हैं और ये लाल गिरती है, उस लाल से जो है, और इसलिए कि यदि मैं अपने लालों को साफ करूंगा तो 1000 फन है मेरे, और 1000 फन में जो है किस प्रकार से मैं साफ करूं? जैसे गिरने दो, गिरने दो, क्या अब तो भगवत भजन करना है, व्यवधान हो जाएगा, भजन में व्यवधान होगा, चुप रहना पड़ेगा, मुंह बंद करना पड़ेगा, बोल नहीं पाऊंगा, जो व्यवधान हो तो कोई बात। और उसी का कुंड बना है अमृत, वही पाताल लोक में अमृत कुंड हो गया।
इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि पाताल में अमृत है। ये किसका अमृत है? ये नाम जप का अमृत है, नामामृत अमृत है। पर वहां पहुंचना कठिन, पर गुरु महाराज आपको यहाँ पर चलते फिरते आप जहां पर है वहां आकर के नामामृत का अमृत पिला देते, भैया पी तू तो मैं दे रहा हूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उभय सहज रसना है जाके, राम राम रटता नहीं थाके। पर दुर्भाग्य है, क्या कहा? दुर्भाग्य है कि नर नारी सुमरे नहीं रामा, नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव वही बेकामाए, कहीं जीव वही। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के एक जीवन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि भगवान का भजन नहीं करेंगे, दूसरी बातें कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, दूसरा प्रपंच कर लेंगे, पर प्रभु स्मरण नहीं करेंगे। अरे जीवन मुंह में एक जीवन भगवान ने दी, ये भी किसी काम की नहीं। एक ही जीव वही बेकामा, तेरे यदि अपने जीवन से प्रभु का नाम नहीं लिया, मौन धारण नहीं किया और कटु शब्द बोलते रहे, व्यंग्य शब्द बोलते रहे, अपमान भरे शब्द बोलते रहे, बदले की भावना में जलते रहे, तो क्या क्या? इसका एकमात्र उपाय है कि मधुर मीठा बोलो, नम चलो, लो भलाई अंग, मुरली किता की जीवना नदी नाव का। अरे कितनी उम्र अपनी? सतयुग में तो कहते 1 लाख वर्ष की उम्र, मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष सतयुग में, और त्रेता युग आया तो 10,000 वर्ष की और कम। फिर द्वापर का आया तो वह 1,000 की, और कलयुग आया तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। और जिसकी 100 वर्ष की उम्र हो जाती है ना, वो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वो क्या मानते हैं? ये संसार से पराया तो मनुष्य है, इनमें कोई दोष ही नहीं, कोई गलती नहीं, उनको नमस्कार, धन्य धन्य, देव तुल्य, तीर्थ तुल्य मानने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमारे परिवार में ये बात कही गई है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का और उसके घर पे यदि वृद्ध माता पिता है, अशक्त कमजोर माता पिता है, और वो इच्छा रखता है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं तीर्थ यात्रा जाऊं, वो तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा रखता है कि अब जो है मेरा सब काम हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ये हो गए, बच्चों की शादी हो गई, और अब तीर्थ यात्रा। वो किसी से सलाह ले, योग तो किसी महात्मा के पास चला जाए और क्या महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा, आपने बहुत तीर्थ यात्रा कर रखी है, बहुत दूर घूमे हुए, कहाँ पर क्या क्या है बताओ, अरे वो कहाँ जाना? तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा घर पे तुम्हारे माता पिता, हाँ वृद्ध अशक्त कमजोर बीमार रुग्ण माता पिता, तो कहेंगे वो महात्मा कहेंगे बेटे तुम्हें 4 धाम की यात्रा की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे 4 धाम तुम्हारे घर में तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, 4 धाम का पुण्य तुम्हारे को मिल जाएगा। तुम्हारे वृद्ध माता पिता बैठे हुए हैं, उनको आप तुम्हारी आवश्यकता है और तुम उनका उपेक्षा करके, तिरस्कार करके, तीर्थ यात्रा करके अपने आप में एक विशेष प्रकार मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, ये भूल है तुम्हें। इनको वृद्ध लोग, वो कौन से लोग? जो अशक्त कमजोर अर्थात 80 के ऊपर चले जाए, जिनके चलने फिरने में, उठने में, बैठने में, देखने में तकलीफ आने लग जाए, उनके लिए सो के बाद है तो ब्रह्म स्वरूप हर व्यक्ति को नमन करना है। और है जो भाग्यशाली वही कोई हो, शरीर बिल्कुल अच्छा। सुखदार का नाम आपने सुना, मुजफ्फरनगर की बात में एक महात्मा थे संत श्री कल्याण, दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। और मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे भारत के
दूसरे प्रधानमंत्री जिनको अपन शास्त्री जी के नाम से संबोधित करते हैं, वो कोई पंडित नहीं थे, कोई शास्त्री नहीं थे, वो तो जाति से कायस्थ थे, कायस्थ थे वो। पर जिनको शास्त्री कहते हैं, अर्थात संस्कृत के जो विद्वान होते हैं उनको शास्त्री कहा जाता है। वो जिनके यहाँ पर रहकर के जिन्होंने पढ़ाई की और उस सुखदेव जहाँ पर भागवत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुना, वो स्थल क्षेत्र आनंदवन, इसका नाम आनंदवन सुखताल कहते हैं, उसकी खोज उन महात्मा ने परोपकार और वहां पर रहकर का अध्ययन भी किया। अभावग्रस्त जीवन में नदी को पार करके भी चले गए जाते और वापस पार करके आ जाते और वहीं पर अध्यापन का कार्य भी किया। ऐसे महान को उन्होंने आगे दिया। तो कल्याणदास जी महाराज बहुत लंबी अवधि जब हम दर्शन करने का सौभाग्य मिला ना, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया, सम्मान मिला, परोपकार के लिए, जन सेवा के लिए। जितने भी पुराने स्थान है सब उनके नाम से, कोई हॉस्पिटल है उनके नाम से, विद्यामोद उनके नाम से, सब उन्होंने जगह जगह प्रकल्प जनता जनार्दन का सेवा चिकित्सा। उनकी 134 साल की अवस्था जब थी तब दर्शन करने का 134 साल तीर्थ रूप मान, भगवत रूप मान। तो जो हमारे से 100 के ऊपर आ जाते हैं, 100 के आसपास आ जाते हैं, उनको परमात्मा का प्यार था। बिल्कुल किसी भी प्रकार का उनके शरीर में विकृति नहीं होती, दोष नहीं होता और तीर्थ रूप मान। आइए ये शेषनाग नाम जप के द्वारा इन्होंने अमृत का पान जो है अमृत पान नाम का पीते हैं और उनके मुंह से जो दार गिरती है वो अमृत दूध के लिए प्रसिद्ध हुई, इसलिए कहते हैं अमृत पान। आज हमारे वैदिक सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। हम इसको व्यवहारिक में भाई बहनों का त्योहार भी कह सकते हैं, पर हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं और चारों ही वर्ण एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। ब्राह्मण, ये रक्षाबंधन का त्योहार ब्राह्मण समाज को समर्पित किया गया है, उनके नाम से संबोधित किया गया। महाराज बलि के यहाँ वामन बन के भगवान गए और बलि को स्वर्ग में ले गए। वो तो स्वर्ग का राज्य चाहता था, पर परमात्मा ने उसको पाताल में ले। पर भगवान बांधने गए थे, बंध गए। कहा बलि से, बलि वरदान मांग। बलि को तत्व का बोध हो गया था कि इतना जो भी प्रपंच बढ़ाया मैंने, मेरा ज्ञानता के कारण अब जो है प्रभु के दर्शन मिले, प्रभु का सानिध्य मिला, मेरा यज्ञ हवन पूजा जो भी शास्त्र की ये प्रभु दर्शन की लालसा, प्रभु की प्राप्ति हुई। मैं नहीं चाहता कि परमात्मा मेरे से दूर जाए। क्यों कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मेरे इस शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भी तो आज तो नहीं है, कराए तो इनको बात तो चौकीदारी रहता कि वो प्रवेश करे ही नहीं। तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप वरदान की बात करते हो तो मेरे दरवाजे पर चौकीदार बन जाओ। तो ये असुर जो है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है ना, अहंकार, ये प्रवेश करेंगे नहीं आप लोग। इसलिए अब इधर लक्ष्मी की इंतजार कर रही है, लक्ष्मी की इंतजार कर रही कि मेरे पतिदेव बलि की यज्ञ में गए हैं वामन का रूप बना करके देवताओं की सहायता के लिए, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। बड़ी चिंतित है, बड़ी व्याकुल है। समय पर
यदि कोई व्यक्ति घर नहीं पहुंचता तो परिवार वाले सब चिंतित होते, परेशान होते, क्यों नहीं आए, क्या करें, कोई समाचार। आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, और उस समय का बड़ी दुखी हो गई, और कोई समाचार भी तो नहीं है। वामन नल के गए थे, ये ध्यान है, बलि को जीत लिया उन्होंने, और पाचन अभी तक आए नहीं, क्यों नहीं आए। गुरु महाराज को याद किया, नारद जी आगे, लक्ष्मी के गुरु नारद, प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूजा अर्चना की, निवेदन की प्रभु बड़ी मुसीबत में, क्या मेरे पति देव गए ने, महीनों बीत गए, महीनों बीत गए, कोई समाचार नहीं आए। आप त्रिलोकी में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, आप कृपा करो, बताओ कि मेरे पति कहाँ हैं, और ये भी कृपा करो कि किस प्रकार से, किस मुसीबत में हैं, और उनको कैसे लाया जाए, ये भी कृपा बताओ तो सही। भगवान कहाँ है पूछा, तो नारद जी कहते देवी अब वो आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो वो बांधने गए थे ना, वो लूटने गए थे, वो छीनने गए थे, पर खुद लूटा गया। और लूटने वाला भी लूटा जाए तो आश्चर्य, बांधने गए, खुद बन गया, वचनों से छीनने गए थे, तो उसने उन्हीं को छीन लिया, बुरा किधर सुना दिया। प्रभु अब उपाय क्या, अब तो उपाय कुछ नहीं है, तू भी आराम से वैकुंठ में जो है भजन कर, और क्या प्रभु मैं आपके चरणों में। गुरु ने उपदेश दिया, देवी ऐसा है कि देख सावन महीने में पूर्णिमा जो आती है, उस पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र ले जाना, राखी ले जाना, श्रीफल ले जाना, मिठाइयाँ ले जाना, कुछ उपहार ले जाना, और पाताल में जाना। पाताल में राजा बलि हैं, और उनके दरवाजे पर तुम्हारा पति जो है ना, वो चौकीदार है, पूरे संसार की रक्षा करने वाला बड़ा चौकीदार, सबका मालिक है, त्रिलोकी का मालिक आज चौकीदार। और उनको राखी बांधना, तुम मेरे भाई हो, और वो जब तुम्हारे से कहे देरी मत करना, चुकना मत, मांगने में चुकना मत, देर मत करना। वो बोले कि क्या चाहिए बहन, और वो दूसरा तो बोले उसके पहले मांग लेना, और दूसरा बोले वो कुछ बोलना चाहे कि तुम मेरी पूरी बात सुन लूं मैं, उसके बाद मांग लूंगी, ऐसे आलस मत करना। नारद जी ने उपदेश दे दिया। लक्ष्मी जी भाई की यहाँ, बलि की यहाँ रसातल में गए, कथा जानते आप, और पूजन अर्चन किया, स्वागत हुआ, राखी बांधी, उपहार दिया। भाई ने भी सोचा कि अब इसको क्या दूं, ये दिया कि बहन तेरे को क्या दूं, पर की कहने पहले क्या दूं इतना, वो पर कहने लगे कि एक को जोड़ करके मांगना, पर वहां पर के दिया कि भैया तुम्हारे दरवाजे में जो चौकीदार है नहीं दे दो, पर से आगे बोलने नहीं दिया, दरवाजे का चौकीदार मुझे चाहिए, बस देना। लक्ष्मी बांधी बलि योदान, लक्ष्मी ने राखी बांधी और भगवान को दान दिया। हम कहते हैं देवता सोए हुए, देवता सोएगा पता नहीं, पर यह तो लक्ष्मी। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में बात आ जाती है ना अपने अपने बड़प्पन, तो कभी ये लक्ष्मी जी के यहाँ रहने दो, कौन सी बहादुरी आपकी, क्या कर ली आपने,
आप भूल गए वो दिन भूल गए। आप बलि को हराने गए थे ना, पर वहीं के बाद बन गए थे आप। बलि नहीं बांध दिया था, ये तो मैं ही थी जो आपको छुड़ा करके लाई हूं। मैं आपको छुड़ा करके लाई हूं। तो आज संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की रक्षा बनते ब्राह्मणों। उसके बाद में क्षत्रिय, क्षत्रियों का संबंध शक्ति से, रक्षा से, सेना से, और उसका दशहरा संबंध क्या है? हमारे त्योहार 4 वर्ण है, 4 त्योहार है। ब्राह्मण रक्षाबंधन, क्षत्रिय दशहरा, शस्त्र पूजन होता है, शक्ति पूजन के साथ दशहरा, और फिर दीपावली वेश, ये दीपावली वेश, और फिर होली का पर्व जो सबकी सेवा कर, तीनों वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों ही वर्ण की सेवा करने वाले, और तीनों ही वर्ण उसके आश्रित पर चलने वाले। ये त्योहार होली एक दूसरे पर रंग गुलाल डाली जाती है। अर्थात हमारे आपस में रंग गुलाल डालने के पीछे क्या कारण है? हम आपस में भले ब्राह्मण हो, चाहे हम क्षत्रिय हो, और चाहे हम वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम आपस में एक हैं, ये मान करके ये त्योहार हमारे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई फूट नहीं आपस में समाज में। ये हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था है। मैं समय का सम्मान करते हुए इस रक्षा बंधन के पावन पर्व पर आप सभी भक्तों के प्रति, समाज के प्रति, और संपूर्ण राष्ट्र में आत्मीयता और भाईचारा का भाव बना रहे, वेर विरोध वेमनस्यता दूर हो, और ये संबंध पवित्र से पवित्रतम बना रहे भाई बहन का त्योहार, ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एकजुट करके रहे। इसी मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा। इच्छा रखूँगा मैं थोड़ी देर नाम जप करने हैं। बहुत बड़ा स्नेह है, प्रेम है, सहयोग है किशोर जी छाबड़ा का, और बराबर वह अपनी सेवाएं चाहे प्रत्यक्ष में हो चाहे अप्रत्यक्ष में, और जिस दिन ये प्रत्यक्ष में उपस्थित हो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जरूर मुझे कुछ आनंद आएगा। वैसे बात पर एक बात, आज त्योहार, और त्योहार के दिन तो अवश्य जाने ही नहीं संतों के दरबार में, और ये कभी भी अवसर नहीं चूकते, ये विशेषता है, मौका कभी चूकते नहीं। तो इनके जीवन में भी हर प्रकार की खुशियाँ बनी रहे, भाव बने रहे, यही मंगल कामना। पुनः आप सभी सत्संगियों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए साधु वेश के नाते मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा, और इच्छा रखता हूँ नाम जप करें। राम 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 राम